आत्मन सप्रेम। जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जिह्वा से शिव ओम कह देना कठिन नहीं है। इहो कहकर दूसरों को धोखा देना भी आसान है, पर अपने को धोखा देना बहुत कठिन है, क्योंकि अपना आप खूब जानता है कि आप बिना समझे बुझे शिव ओम कह रहे हैं। वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं। वास्तव में आप यही कहते हैं कि दास ओम। मान लो कि तुम साधन करने के लिए स्थिर होकर एकांत में बैठ गए हो, आंख बंद कर लिया है। मन से मन में जो ही कहेंगे कि शिव ओम हम शिव है, तो ही तुम्हारा मन ही तुमसे कहेगा कि इसमें प्रमाण। आज तक तो तुम अपने को विपर्य ज्ञान से ठीक इसके विरुद्ध दास ओम कहते थे। आज इहो शिव ओम हम शिव है, इहो कैसा? किंतु विकल्प की वृत्ति को धारण करके यह मन कहेगा कि अलबत्ता तुम यदि राजा हो, मैजिस्ट्रेट हो, मंत्री हो या सेनापति हो तो ऐसा कहो शिव ओम क्यों कहते हो? बस इन प्रमाण विपर्जय और विकल्प आदि वृत्तियों के कारण तुम्हारा शिव ओम कहना छूट जाएगा। अतः हमारी पुस्तकों को पढ़कर, मुनि समाज में जाकर, मुनियों का सत्संग करके, उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा लेकर और उसका खूब मनन करके मन में दृढ़ रूप से जान लो कि तुम सचमुच शिव हो। शिवा शिव के तुम स्वरूप से सचमुच किसी के दास या गुलाम नहीं हो। ईश्वर, मजहब, दासता और गुलामी आदि के इन तमाम नीच भावों को तुमने अज्ञान के कारण आपने कल्पना कर ली थी। जिस समय तुम इस ज्ञान को तत्व से जानकर खूब दृढ़ कर लोगे, उस समय कहीं रहो, किसी अवस्था में रहो, तुम अपने स्वरूप से कभी नहीं गिरोगे। यही ज्ञान समाधि है। पर अनेक बार ध्यान समाधि लगा लेने पर ही तुम ज्ञान समाधि में दृढ़ हो सकोगे। श्रद्धा आदि द्वारा ज्ञान हो जाने पर भी इस स्वरूप का प्रत्यक्ष ध्यान समाधि में ही होता है। अतः अब ध्यान योग करने बैठ जाओ। मन से मन में जो पोषी वो हम, मन से मन में जो पोषी वो हम। स्थिर होकर सुख से बैठो, मन से त्रिकुटी भीतर बैठो। किसी अंग को तनिक न एंटो, खूब सोच लो मन में को हम। मन से मन में जो पोषी वो हम, मन से मन में जो पोषी वो हम। जय जीव।